lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So सुबह हमने किया था अपना ट्रिगो का चैप्टर, अब हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सो यहाँ पे इस चैप्टर में ना देखो, अगर आप लोगों ने फिगर करेक्ट बना ली तो ऑलमोस्ट सब में सारे क्वेश्चंस में सब सेम चीज ही होती है. वही आप यहाँ पे जो अपना वो है अपना tan की वैल्यूज डालोगे और आपको निकल जाएगा. या तो हाइट निकालने को दे रखी होगी या बेस निकालने को दे रखा होगा तो क्वेश्चंस कर लोगे. सिर्फ ध्यान क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक से लिया है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन गलत तो नहीं ले लिया, एंगल इधर उधर तो नहीं ले लिए. तो वो सब छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे अब सीखने वाले. तो पहले स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज जो देखी थी वो होता है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन. कैसे याद रहेगा, मॉल्स वगैरह में क्या होते हैं, एलिवेटर्स होते हैं. क्या करते हैं वो, आपको ऊपर लेके जाते हैं. आप कहोगे मैम नीचे भी तो वही लेके जाते हैं, बट हम कैसे याद रखेंगे, अब तुम ग्राउंड फ्लोर पे पहले ऊपर ही जाओगे ना. सो एलिवेटर से याद रखेंगे, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ. तो यहां से अगर हम कोई चीज ऊपर देख रहे हैं, जैसे सन ऊपर ही देखेंगे हमेशा. सो ये जो होता है, अब आप क्या कर रहे हो, आंख यहाँ पे है और जो देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है. सो ये आपकी आंख और जहां ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट. ठीक है, याद ही रहेगा भाई, देख रहे हैं इस तरफ तो ये होगी लाइन ऑफ साइट. अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ग्राउंड से कितनी हाइट पे है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये एक तरीके से कह लो हमारी हाइट है. अब ये जो है सो हम जहां पे हैं और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कितना है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, इसको हम बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन ही बोलते हैं. ठीक है, सो ये लाइन ऑफ साइट और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके बीच जो एंगल बनता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, कुछ चीजें हैं देख लो. जहां देख रहे हो वो लाइन होती है लाइन ऑफ साइट. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आई की डिस्टेंस वाली लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, और ऑब्जेक्ट और जो देख रहा है उसके बीच का डिस्टेंस. ठीक है, ये हमारी आंख जहां पे हम जो यहां से देख रहे हैं और ये हमारा ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. अब एंगल कैसे याद रखोगे, एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर हो गया. अब है एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे याद कराया था मैंने, जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है वो कैसा रहता है, बहुत सैड, मुंह लटका रहता है. सो जब हम कोई नीचे की चीज देखते हैं, समझ लो डाउन साइड जा रही है, दैट इज डिप्रेशन. तो जब कोई नीचे की चीज देखते हैं, जैसे मैं यहाँ किसी टावर के ऊपर खड़ी हूँ तो आइस तो ये रही, अब नीचे एक पेड़ है, मैं यहाँ से उस पेड़ को देख रही हूँ. अब क्या हो रहा है, ये मेरा क्या है, लाइन ऑफ साइट. तो दिस इज लाइन ऑफ साइट. अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, क्योंकि पहले हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है. ठीक है, तो हमने कहा था उसका ग्राउंड से जितनी हाइट है हमारा डिस्टेंस वहां से. अब यहाँ से ये तो ऑलरेडी ग्राउंड पे है तो ग्राउंड से क्या हाइट होगी, यहाँ से देखेंगे उसकी जो हाइट है, तो मतलब यहाँ जहाँ पे हम हैं और जो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, अब हो गई ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. दोबारा से समझो इसको. अब क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे है, सो यहां से आप देख रहे हो. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे है. ठीक है, दिस इज दी ऑब्जेक्ट जो हम देख रहे हैं. तो ये क्या हो गई, लाइन ऑफ साइट. हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन ये कैसे हो जाएगी भाई, तुम यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट इस तरीके से अपने आई लेवल पे, यहाँ पे भी देखो जब हम देख रहे थे हमारी आंख यहाँ पे हमारे आई लेवल पे बनी थी हॉरिजॉन्टल लाइन. सो यहाँ पे भी हमारे आई लेवल पे बनती है हॉरिजॉन्टल लाइन. अब यहाँ हमारी आई है, यहाँ पे हमारा जी ऑब्जेक्ट का है. सो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन. सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइन ऑफ साइट है. सो हमारा एंगल हमेशा इसके बीच वाला होता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा हो गया, ये वाला. ठीक है, क्लियर है. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे सेम वही चीजें लिखी हुई हैं, देखो जरा. एक तो यही है, एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का होता है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा आंख की सीध में बनाना, जहां पे बंदा खड़ा है देख रहा है ऑब्जेक्ट उसकी सीध में होती है हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन. और क्या है, ऑब्जेक्ट और देखने वाले के बीच का डिफरेंस हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ऑब्जेक्ट और आई के डिस्टेंस वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन. अच्छा, इस पे अभी आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इधर लेते हैं. क्यों लेते हैं भाई, यहाँ पे हम देखो जब भी क्वेश्चन करेंगे ना तो किस तरीके से करते हैं हम, जैसे यहाँ पे रखा, अब हम कह रहे हैं यहाँ पे है हम. ठीक है, यहाँ से हमने यहाँ देख रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ. सो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, एंगल
ये वाला होता है, ठीक है। लेकिन जब हम अपनी फिगर्स में देखेंगे तो ऊपर का नहीं लेते, क्योंकि हमें यहां से इस तरीके से ना ये हाइट वगैरह कुछ दे रखी होती है और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो जब हमारे पास ट्राइंगल में इसकी इंफॉर्मेशन है तो हम इस एंगल को यूज करते हैं, तो वो हम ऑल्टरनेट के हिसाब से कह देते हैं कि ये वाला एंगल है। अभी क्वेश्चंस करोगे क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए समझना क्या जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, एंगल कहाँ बनता है, ये चीज समझ में आ गई। यही लिखा हुआ था कि जो AQ है पैरेलल है PB के, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सेम होंगे। जैसे अगर आपने एंगल ऐसे बनाया है तो ये एंगल हमेशा इसके बराबर होगा। ये क्या हो गए हमारा, जब भी दो पैरेलल लाइन होती है तो ये वाले क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो जो चीजें समझी है वो क्लियर हो जाएगा, इसको मैं अभी समझाऊंगी, पहले जरा इसको देखते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है ये सन एलिवेशन वाला क्वेश्चन आ ही जाता है घूम फिर के, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। सो इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन इज। अब एक पोल है, ठीक है, ये हमने ले लिया पोल। अब देखो तुम चाहे यहाँ पे लो, देखो इसको इस तरीके से मान लो मैं ले रही हूँ, तो ये पोल है, ये शैडो ली है मैंने। अगर आप ये पोल लो, ये शैडो लो, इट इज वन ऑफ दी सेम थिंग, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। सो बेटा ये तुम्हारा पोल हो गया, कितना दे रखा है 6 मीटर। अब यहाँ पोल की शैडो कहाँ पड़ती है, ग्राउंड पे शैडो पड़ती है। सो ये हमारे पोल की मान लो शैडो है, कितनी है 2√3। हमें क्या निकालना है, सन का एलिवेशन। अब पोल के ऊपर से सन होगा कहीं, सो हमें निकालना है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। सो कैसे निकालेंगे, देखो अब अगर मैं इसको देखूं ये 90 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, मेरे पास अगर मैं ये एंगल लूं तो ये बेस है और परपेंडिकुलर। बेस परपेंडिकुलर कहाँ कहाँ होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, tan में। सो देयरफॉर tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये तो ये हमारा हो जाएगा भाई tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2√3, कैंसिल कर दो, ये आ गया 3, तो हमारे पास आ गया 3/√3। अब 3/√3 तो tan की कोई वैल्यू नहीं होती, रैशनलाइज कर दो √3/√3। सो ये हो जाएगा 3√3 अपॉन में √3 इंटू √3 करोगे 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। सो हमारे पास आ गया कि tan थीटा इक्वल है √3 के। अब बताओ tan थीटा की √3 वैल्यू कब होती है, tan 60 डिग्री पे। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, जो थीटा एंगल हमसे पूछा था दैट इज 60 डिग्री। अब देख लो ऑप्शंस में 60 डिग्री कहाँ है, ए पार्ट इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारा डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है। तो चलो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ साथ फिगर बनाते हुए चलेंगे इसकी। सो क्वेश्चन में कहा है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस। सो एक ऑब्जर्वर है जो टॉप से देख रहा है, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। From the sea level, observe that the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind the other on the same side। देखो ये हो गया हमारा लाइट हाउस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ये हमारा वो सी लेवल है, एक शिप मान लो इधर है, एक शिप मान लो इधर है, ये हमने नेम दे दिया ए और ये हो गई शिप बी, ठीक है। जरा लाइन वगैरह निकाल लें ताकि थोड़ा सुंदर सा हो सके कार्यक्रम। चलो सो ये हमने एक बना दिया, ऑब्जर्वर देख रहा है इस ए पॉइंट पे और ऑब्जर्वर देख रहा है बी पॉइंट पे, एक ही साइड पे ना, अलग अलग साइड पे तो नहीं है, कहाँ गया, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे है। अब यहाँ पे था जो मैंने कहा था ना, अभी आपको समझाती हूँ, ये देखो अब ये जरा एक छोटा सा टॉपिक समझो। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो उसमें हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, इधर ले जाती हूँ पहले मैं कि पहले तुम चिटिंग ना कर लो। देखो इस तरीके से होता है, जैसा अभी क्वेश्चन था सेम वैसा चीज है यहाँ पे ऐसे, और एक जगह से एक एंगल इधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है। तो इस केस में ना हम गड़बड़ क्या कर देते हैं, जैसे ये और ये है, दोनों तरीके बताऊंगी। मान लो 30 डिग्री और 45 डिग्री मार्क करना है। अब गड़बड़ क्या कर देते हैं, समझ नहीं आता यार, ये 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसे है या ये 45 डिग्री यहाँ और 30 डिग्री यहाँ है, ये कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं समझने के। पहले तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन से आता है, तो जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन समझेंगे, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा होता है यहाँ पे, क्योंकि देखो ना
ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, जैसे अभी वो लाइट हाउस के ऊपर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। सो ऑब्जर्वर और ये शिप, तो यहाँ पे हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी देखते हैं, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, और जो आंख के सामने होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। तो हमारे एंगल्स कहाँ बनेंगे, एक एंगल ये बनेगा और एक एंगल ये बनेगा, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ लाइन ऑफ साइट के साथ एक ये एंगल, और अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ये, और इसके साथ ये वाला एंगल। सो यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है आपको, अगर ये इस तरीके से है, सो भैया ये जो छोटा वाला है वो 30 होगा, जो बड़ा वाला है वो 45 होगा, ये तो ऑब्वियस है। सो यहाँ पे ये रेड वाला जो है 30 है, पर्पल वाला जो है 45 है। अब जरा देखो, अगर रेड वाला 30 है मतलब ये 30 है, सो इसके ऑपोजिट ये वाला है, इसके ऑपोजिट ये वाला, और इस पूरे के ऑपोजिट ये वाला, तो मतलब 30 45 इस तरीके से आएगा। ये तो है एग्जैक्ट तरीका समझने का। लेकिन अगर यहाँ पे भी गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो इसको समझने का एक और आसान तरीका देखो, ये देखो, हम एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर वाली साइड से देखते ही नहीं है, यहाँ से समझते हैं। ये लिया हमने और ये लिया हमने, ठीक है, इसको जरा यहाँ पे कर लेते हैं। अब हमें अगर एंगल बताना है, एक हमारा एंगल है ये वाला और एक एंगल है हमारा ये वाला। अब तुम्हें ये तो पता है कि ये एंगल कौन सा है, 90 डिग्री है। तो क्या याद करोगे बच्चे कि जैसे ये एंगल अभी क्या हो रहा है, ये पास आता जा रहा है 90 के, तो जैसे जैसे वो 90 के पास आएगा बढ़ता जाएगा। मतलब अगर ये 30 है, ये 45 होगा, मान लो अगर 60 डिग्री भी होता, सो वो यहाँ से इसके और पास होता, तो जितना 90 के पास आता रहेगा उतना हमारे, ये अगर हम इसको आगे भी लेके जाएं, यहाँ भी तो 90 है, सो ये बढ़ता जाएगा। तो हमेशा ऐसे याद रखना, कभी भी ये गड़बड़ मत कर देना कि ऐसे दो एंगल्स थे, ये तुमने 60 ले लिया और ये 30 ले लिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 90 है, तो 60 से छोटा होता जाएगा तो 90 तक नहीं पहुंचेगा, 60 से बड़ा होना चाहिए, तो मतलब 30 यहाँ 60 यहाँ, समझ गए, ये चीज याद रहेगी। अगर ये कंसेप्ट नहीं भी, मतलब कंफ्यूजन हो जाती है, गलत हो जाता है, तो ये तो क्लियर है, इस तरीके से कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, चलो अब इसको आगे देखते हैं। सो देखो क्या क्या गिवन था, ये जो हमारा टावर है, सॉरी लाइट हाउस है, कितना है, 100 मीटर है। जरा येलो कलर पे वापस आ जाते हैं। सो ये है हमारा 100 मीटर। अब एंगल्स क्या बोले हैं उसने, 30 एंड 45। तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है मतलब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, और एंगल्स कैसे बने होंगे, एक हमारा ये एंगल बना है, एक हमारा ये वाला, तो जो बड़ा वाला है 45 डिग्री होगा, जो छोटा वाला है वो 30 होगा। छोटे वाले के साथ ये आ रहा है तो ये 30 हो गया, बड़े वाले के साथ ये लग रहा है तो ये 45 हो गया। या मैं अभी आपको समझा के भी आई हूँ, 30 40 इसी तरह जाएगा क्योंकि बढ़ता हुआ जाएगा 90 की तरफ। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो हमें यहाँ पे ए बी ये जो है फाइंड करना है, ठीक है। लेट कर लेते हैं ये x है, ठीक है, और क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, ट्रायंगल तो हमारा ऐसे ऐसे है ना, एक ये वाला ट्रायंगल ले लोगे, मार्क करके दिखा देती हूं मैं, एक आप ये वाला ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है, एक आप ले सकते हो क्योंकि इसमें 90 डिग्री भी आ गया, एंगल भी आ गया, एक आप ये वाला ट्रायंगल ले लोगे, है ना। जरा इसकी नेमिंग करके स्टार्ट करते, तो ए बी सी, तो सॉरी ए बी तो मैंने लिख लिया, इसको ओ नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल दिस सी। तो अब देखो एक एक करके कौन सा ट्रायंगल ले रही हूं मैं, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए, या इसको ऐसे लिखते हैं ओ ए सी। सो अरे इन ट्रायंगल ओ ए सी, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें बच्चे, एंगल 45 डिग्री है, एक ये चीज है जो हमारा परपेंडिकुलर है, ये x लिया है तो इसको चलो y ले लो, ठीक है। अभी सॉल्व हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लेना। हाँ जी, सो हमारे पास क्या है, एक तो परपेंडिकुलर एक बेस, तो फिर से tan ही लगाएंगे, सो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब tan क्या होता है हमारा, p अपॉन b, तो परपेंडिकुलर 100 अपॉन में बेस कितना y, अब ये तो 1 होता है, इक्वल्स टू 100 अपॉन y, y उधर भेज दो, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 100, ठीक है। समझ में आ गया ये चीज, y की वैल्यू आ गई, निकालना क्या था क्वेश्चन में, तो x निकालना था, कोई नहीं। अभी एक और ट्रायंगल बचा है ना हमारा, कौन सा ट्रायंगल बचा है, इन ट्रायंगल ओ बी सी। ट्रायंगल ओ बी सी में देखो अब क्या, अगेन क्योंकि हम बेस और परपेंडिकुलर यूज कर रहे हैं, सो tan थीटा, थीटा नहीं क्यों, हम एंगल कौन सा है हमारा 30 डिग्री, सो tan 30 डिग्री इक्वल होगा, अब देखो बच्चे परपेंडिकुलर क्या है, सेम 100 अपॉन में, अब बेस क्या है, ये पूरा बेस हो गया,
देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा बेस हो गया जब हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं। सो बेसिकली अपॉन में ओबी, ओबी कितना हो जाएगा y प्लस एक्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चे, 1/√3। सो ये हो गया 100 अपॉन में y की वैल्यू अभी निकाली थी 100 प्लस एक्स, इसको यहाँ भेज दो तो ये आ गया 100 प्लस एक्स, और ये आ गया हमारा 100 और √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इसको ले आएंगे, ये हमारा हो जाएगा 100, अच्छा नहीं यहाँ के लेके आएंगे, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना। सो x को यहीं रहने देते हैं, 100 को उधर ले जाते हैं, तो 100√3 माइनस 100, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 100 कॉमन ले लो, ये आ गया √3 माइनस 1। चलो आंसर चेक करो कहाँ पे है, 100√3 माइनस 1 है भी कोई, डी पार्ट है हमारा। सो ये हो गया आंसर। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे एमसीक्यू में आए, पूरा बड़ा क्वेश्चन भी फुल फ्लेज आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जर्वर, ध्यान देना यहाँ पे, एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। सो एक ऑब्जर्वर है, उसकी हाइट दे रखी है कि ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, कोई बच्चा खड़ा है, कितना है 1.6 मीटर्स का। अब ये देखो, अब ये जब देखेगा तो यहाँ पैरों से तो नहीं देखेगा, आंखों से देखेगा। तो जब भी यहाँ पे एंगल्स बनाएंगे इस पॉइंट से बनाएंगे, अगर आप यहाँ से बना दोगे तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब देखो क्या खड़ा है, ये 20 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। सो मान लो यहाँ पे ये टावर है 20 मीटर का, और ये सॉरी ये एक टावर है, तो इससे 20 मीटर अवे खड़ा है, तो मतलब टावर और इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर्स। अब आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर। अब उसकी आंख कहाँ है भाई, ये रही अर्जुन की आंख, और यहाँ मछली की आंख, सॉरी, ये ऊपर देख रहा है यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर में। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला है, 45 डिग्री। अब जरा ध्यान दो, ये हमारी लाइन ऑफ साइट और ये आंख के बिल्कुल सामने हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि 45 डिग्री है। ये जो बेसिक सी चीज मैं बार बार बोल रही हूँ ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ये जब ध्यान रखोगे कभी भी एंगल गलत नहीं लोगे। अगर तुम फिगर करेक्ट बना लोगे ना तो समझ लो क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है बेटा। सो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब एक बात बताओ, इस हाइट में ये 1.6, यहाँ पे भी इतना है, सो इतना तो 1.6 है, हमें पता है, ये बाकी का जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। सो जरा एक बार इसको नेमिंग कर लेते हैं, A B C D, अरे एक पॉइंट ये रह गया भाई, रुक, ये हो गया D, ये हो गया E। सो हम फाइंड क्या कर रहे हैं, क्योंकि गड़बड़ पता है क्या करते हैं, H लिखते हो फिर क्या सोचते थे H ही निकालना था, गलत निकाला था। हमें हाइट ऑफ टावर पूरा निकालना है, मतलब CE, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो अब देखो जरा क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या यूज होगा, tan यूज होगा। सो ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, CBD। सो इन ट्राइंगल CBD, ट्राइंगल CBD में जब मैं लगाऊंगी tan 45 डिग्री, तो वो क्या होगा बच्चे, tan 45 हमारा होगा क्या है, परपेंडिकुलर कितना है H, अपॉन में बेस कितना है BD। अब BD क्या है बच्चे, जितना हमारा ये AE होगा उतना ही BD होगा। सो ये 20 है तो ये भी 20 होगा। सो ये आ गया 1 इक्वल्स टू H अपॉन 20। लो जी, यहाँ पे 20 इधर चला जाएगा, इक्वल्स टू H। सो H की वैल्यू आ गई 20। क्या क्वेश्चन में सिर्फ H निकालना था, नहीं, हमें हाइट ऑफ टावर ये पूरा निकालना है। सो क्या था, CE निकालना था, दैट इज H प्लस 1.6, मतलब 20 प्लस 1.6 विच इज 21.6 मीटर्स, ठीक है। आंसर चेक कर लो, ए पार्ट है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब भाई एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं। सो असर्शन दे रखा है बच्चे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री इफ इट्स हाइट ऑफ द इफ द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स बेस इज ट्रिपल्ड, देन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल ऑल्सो बी ट्रिपल। सो उन्होंने बोला एक टावर है हमारे पास, टावर की कुछ हाइट वाइट नहीं दे रखी, ये बता दिया, मान लो हमने इसकी हाइट H ले ली और जो हमारे पास बेस है वो हमने B ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अभी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे आंख होगी भाई, ये ऊपर की तरफ बनता है एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, तो ये एंगल हो गया हमारा, एंगल है 60 डिग्री। अब वो कह रहे हैं अगर हम
हाइट और बेस को 3 टाइम्स कर दे, तो 3 टाइम्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3h, ये हो जाएगा 3b। करेक्ट। अब देखो जरा यहाँ पे अभी क्या है ये, अभी अगर मैं फाइंड करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, tan 60 डिग्री इक्वल है मेरा अभी परपेंडिकुलर h और बेस b, सो h अपॉन b के इक्वल है। सो अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ उसको 3 टाइम्स कर दूंगी, वैसे तो बहुत ही ईजी है, हम इसको कर रहे हैं tan थीटा इक्वल्स टू 3 टाइम्स h अपॉन में 3 टाइम्स b। अब क्या हुआ यहाँ पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, tan थीटा आपका इक्वल्स टू अगेन h अपॉन b आ गया, तो h अपॉन b किसके इक्वल था, tan 60 के, तो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 60 हो गया। तो हमने देखा कि आपने अगर इसको 3 टाइम्स भी कर दिया तब भी थीटा की वैल्यू 60 ही है। सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है असर्शन ये गलत हो गया। अब दूसरा रीजन क्या है इनके पास, वो भी पढ़ लेते हैं। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी है बच्चे, सारे एंगल्स 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, और साइड अगर दे रखी है 3√3 तो सभी साइड 3√3 हो जाएगी। ठीक है, ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी है। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कह रहे हैं। लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड का क्या मतलब है, एल्टीट्यूड क्या होता है हमारा, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हम इसका एल्टीट्यूड बना रहे हैं, और हो जल्दी मिल जाया कर यार, एल्टीट्यूड बना रहे हैं तो यहाँ से ये अरे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, ये लाइन का क्या बेनिफिट होता है, ये हमारी जो साइड है जहाँ पे ये सीधी आ रही है, जो बिल्कुल सीधी लग नहीं रही अभी, बट ये क्या करती है, लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। क्या करता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब जरा देखो, अभी हमने देखा साइड कितनी थी, 3√3, सो ये हाफ में डिवाइड हो गई, तो ये हो जाएगी 3√3 अपॉन में 2, और ये हमारी हाइट है। इन्होंने क्या बोला है कि एल्टीट्यूड की हाइट क्या होगी, 4.5, निकाल के देख लेते हैं अगर 4.5 है तो। सो यहाँ से हमें ये तो पता ही है, एंगल 60 डिग्री की इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, अगेन क्या है ये, tan है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हमारे पास बेस होगा, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना है, अपॉन में बेस कितना है, 3√3 अपॉन 2 अपॉन 2 क्यों हो गया, क्योंकि ये हाफ हो गया एल्टीट्यूड की वजह से। tan 60 होता है √3, ये हो गया हमारा p, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 अपॉन में 3√3। एक मिनट मैं इसको जरा कलर चेंज कर लूँ। सो अब यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई, सो √3 इंटू 3√3, और ये हो जाएगा p, और 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो गया हमारा 3 इंटू में √3 इंटू √3 करेंगे, 3 आ जाएगा अपॉन में 2 हो गया, 3 3 9 अपॉन 2, लो जी p क्या आ गया, 9 अपॉन 2 बोले तो 4.5। तो मतलब हमारा जो रीजन है, इसकी जो कैलकुलेशन है ये एकदम करेक्ट बैठी है, ये हमारा 4.5 ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और असर्शन रीजनिंग का देख लेते। अरे ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट करो। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट्स द टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y। तो 2 टावर हैं हमारे, एक टावर x हो गया, एक टावर y हो गया, स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड, सबटेंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। सो ये एक टावर है और ये हमने ग्राउंड लेवल बना लिया, ठीक है, एक टावर हमारा यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने। टावर की हमें हाइट कितनी दे रखी है बच्चे, एक की हाइट दे रखी है x, दूसरे की हाइट दे रखी है y। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर में, मतलब यहाँ से इसके सेंटर में मान लो ये होगा, और यहाँ से भी एंगल बन रहा है इसके सेंटर में ये, और एंगल्स क्या बोले हैं, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई फिगर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x/5, मतलब x और y की बेसिकली आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हमें ना तो देखो ये भी नहीं है और नीचे वाला भी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो पॉइंट है उन्होंने बोला सेंटर है, तो सेंटर है मतलब ये पार्ट इक्वल होगा इस पार्ट के, करेक्ट बात है ये। सो हम इसको कुछ भी लेट कर लेते हैं, मान लो मैंने ये ए ले लिया, सो ये भी ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम जरा हमारे ट्रायंगल्स देखो, एक बार मैं इसकी लेबलिंग कर दूं जरा। सो लेबलिंग कर लेते हैं, लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी, और ये पॉइंट हमारा ओ हो गया, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, इन
ट्राइंगल AOB, फिर से क्या क्या चीजें है बेटा, परपेंडिकुलर और बेस है, सो देयरफॉर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है x अपॉन में बेस क्या है a हमारा, tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन a, ठीक है। सो ये यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, a को इधर भेज दूंगी तो x इक्वल्स टू, वैसे हम देखो x की वैल्यू निकालने की जगह अगर मैं a की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मुझे पता है दोनों में a की वैल्यू निकाल के मैं उसको इक्वेट कर दूंगी, तो हम x की वैल्यू नहीं निकालते, a की वैल्यू निकालते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा, a इधर चला गया, √3 इधर आ जाएगा, सो ये हो गया √3x। यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली। यही सेम चीज इस ट्राइंगल के साथ करते हैं। सो इन ट्राइंगल DOC अगेन परपेंडिकुलर बेस, सो ये हो जाएगा जी tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है y और बेस कितना है अपॉन में a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 क्या होता है √3। तुम लोग के ना कमेंट्स में कंप्लेंट आते हैं कि मैम बोर्ड नहीं दिखता, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ गद्दा लगा लूँ, आराम से ना नीचे बैठ के तुम्हें पढ़ाई करूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बोर्ड के आ गया हूँ, ठीक है। चलो जी आ जाओ, √3 इक्वल्स टू y अपॉन में a, सो यहां से भी a की वैल्यू निकालते हैं, a हो जाएगा y अपॉन में √3। अब वो कह रहा है a इक्वल है √3x के, ये कह रहा है a इक्वल है y अपॉन √b के। मुझे पता है मैं दिख नहीं रही, पर क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हें, दोनों को इक्वेट कर दो। सो ये आ गया √3x इक्वल्स टू y अपॉन में √3, ठीक है। हमें निकालना क्या है x अपॉन y, सो ये हो गया जी हमारा, अरे भाई सो अब क्या करेंगे हम, y को इधर ले आओ, √3 को यहाँ भेज दो, तो ये अरे ये है हमारा x और y नीचे ले आओ इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 है, ये √3 इधर आएगा, मतलब √3 इंटू √3 हो जाएगा। सो ये क्या हो गया x अपॉन y इक्वल्स टू 1/3, सो x रेशियो y हो गया 1:3। यही रेशियो हमसे पूछा था, हमने ये निकाल दिया। कैसा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, वेल टेंशन लेते हो तुम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया एक और। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, जैसे मान लो ये ब्रिज का एक पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ से बच्चे एक जा रहा है इधर ऑपोजिट साइड के रिवर के, और एक जा रहा है आपका इधर, ठीक है। और इनका ये जो यहाँ पे होगा ये क्या है, ये बेसिकली हमारी रिवर हो गई, रिवर की विड्थ हो गई, एक साइड ये एक साइड ये। और हमें क्या बोला है कि जो ब्रिज का जो पॉइंट देख रहे हो, ब्रिज का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें क्या बोला है, एंगल ऑफ कहाँ गया, डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो देखो जरा यहां से अगर हम हिसाब लगाएं, डॉटेड लाइन बना लेते, ये मैंने डॉटेड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि अभी ध्यान आएगा भाई, यहां से देख रहा है ऑब्जर्वर, सो यहां नीचे देख रहा है इस पॉइंट पे, ये लाइन ऑफ साइट हो गई, ये हमारा क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। सो एंगल कौन सा है 30 डिग्री, ठीक है। अब इसने थोड़ा सा उस तरफ देखा, ओहो मेरा स्टाइलस टूट गया भाई, चलो कोई बात नहीं। सो ये है भाई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हमारी लाइन ऑफ साइट, एंगल क्या है 45 डिग्री का, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अब मैंने जो आपको बताया था कि हम एंगल नीचे क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेरा 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं है, ये मेरे पास 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर भी है। सो मैं क्या करूंगी, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल इसके इक्वल है। सो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बस अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो समझ लो क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। जरा नेमिंग कर लेते हैं, इसको O बोल देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया हमारा C पॉइंट। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। पर एक बात बताओ, तुम्हें ये पूरी विड्थ तो निकालनी है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले तो लेते हैं AO को x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं, ठीक है। निकालने की कोशिश करते हैं क्या क्या हमारे पास आता है। सो पहले ये ट्रायंगल लेते हैं। सो इन ट्रायंगल क्या है हमारे पास CAO, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, सो एंगल क्या है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x,
सो tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, ये हो गया 3, ये हो गया x, तो यहाँ से अगर हम x निकालें तो आ गया 3√3। ठीक है, डन। अब दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। सो यहाँ पे है इन ट्रायंगल CBO, इस ट्रायंगल में क्या है हमारे पास tan कौन सा 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर 3 बेस y। सो ये हो गया 1 3/y। सो y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई हमारे पास, y की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3√3 आ गई, दोनों को प्लस कर देते हैं। सो हमें क्या निकालना है AB निकालना है, ये हो जाएगा x + y, और x कितना है हमारे पास 3√3 प्लस y कितना है हमारे पास 3। सो यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, √3 + 1 आ गया, ये आ गई हमारी विड्थ ऑफ रिवर। तो इसी के साथ स्टाइलस ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया है। सो मैं स्टाइलस चेंज करके आती हूँ, जब तक आप आंसर चेक कर लो। अच्छा यहाँ पे MCQ थोड़ी है, आंसर विश्वास कर लो मेरा सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, जब तक मैं ये चेंज करके आती हूँ। तो पढ़ लिया क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन था, और ये जब मैं ये जो स्टाइलस लेके आई हूँ ना, ये इतना खटपिट करने वाला ना, ऐसे चलता है ये, पर क्या कर सकते हैं। अब मैं इस टाइम पे कहाँ से नया स्टाइलस लेके आती, ये खटपिट वाला भी है, ये इस बोर्ड के साथ ही मिला था, तो थोड़ा सा खटपिट इस क्वेश्चन में सुन लेना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। सो एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन ले लिया भाई लास्ट। क्या है ये, गदीसर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इट वॉज बिल्ड बाय द, ऐसे पूरी हिस्ट्री लिखी होती है, बहुत काम की है, ठीक है। आगे आ जाओ, ऑब्जर्व द पिक्चर, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करो फ्रॉम अ पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, ये कहीं पे यहाँ पे कहीं पॉइंट ए है, h मीटर अबव फ्रॉम वाटर लेवल। अच्छा यहाँ पे ना ध्यान से इस फिगर में ही देखना, फिर हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे भी। सो ये फिगर है, थोड़ी ज़्यादा ब्लर हो गई होगी इतना जूम करने के कारण, शाबाश, ये और आ गया। चलो यहाँ पे कहीं आपका ए पॉइंट था बेटा, इधर यू हैव ए पॉइंट। अब ये बोल रहे हैं इस ए पॉइंट से, जो कि क्या है h मीटर अबव फ्रॉम वाटर लेवल। अब वाटर लेवल कहाँ है, ये रहा हमारा, अब ये सी पॉइंट उन्होंने गलत बना रखा है, पर चलो ये वाटर लेवल है, ठीक है। यहाँ से कितनी हाइट दे रखी है इसकी h मीटर, परफेक्ट। आगे देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ छतरी पॉइंट बी। अच्छा ये जो छतरी है इससे, सो रुको बहुत साफ सुथरा काम करेंगे, बहुत साफ सुथरा। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमें दे रखा है कितना, साथ साथ बनाते हुए चलेंगे भाई, मजाक थोड़ी है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये मेरा हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक सिंपल फिगर बनती हुई चल रही है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर पॉइंट सी, रिफ्लेक्शन इन वाटर देखना कहाँ इन्होंने बनाया है, वाटर का रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा ना, पानी में मतलब दिख रहा होगा। सी इन्होंने तो बिल्कुल पूरे वाटर लेवल पे बना दिया है। इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज 10 मीटर, देन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ड्रॉ। चलो पहला क्वेश्चन यही है, फिगर बनानी है, तो चलो आओ यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाते हैं और फिगर बनाते हैं बढ़िया सी सुंदर सी। सो हमारे पास है पॉइंट ए, यहाँ पे, अरे नहीं येलो कलर से, ब्लैक के ऊपर येलो कलर आता है, बढ़िया। सो ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ठीक है जी। अब इस ए पॉइंट के बारे में क्या बताया था इन्होंने, कि जो वाटर लेवल है, मान लो ये तुम्हारा वाटर लेवल है, ओहो ये तो रेड रह गया बेचारा, इसको समझ नहीं आ रही फिगर, अब मैं येलो से बना रही हूँ ऐसे। सो ये वाटर लेवल, मान लो ये वाटर लेवल है, इससे कितनी हाइट पे है, इसकी हाइट हमें बोला था कि ये कितनी हाइट पे है, h मीटर हाइट पे। सीधा साधा नहीं बन सकता, जितना आप सोचो ना सुंदर बनानी है फिगर, उतनी ही बेकार बनती है। सो ये हो गया हमारा h हाइट पे। अब आगे क्या बोला था, अच्छा यहाँ से जो इसका ऊपर पॉइंट था, क्या कौन सा पॉइंट था हमारा, बी पॉइंट, वो जो छतरी बनी हुई थी यहाँ पे था हमारा बी पॉइंट। क्या था भाई, यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन था, एंगल ऑफ एलिवेशन था, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ये आई हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी, ये आई मेरी लाइन ऑफ साइट। सो ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया जी 45 डिग्री। अब आगे क्या बोला था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन वाटर इज 60 डिग्री। अब जब रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना जो मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे पूरा हमारा जो भी मॉन्यूमेंट है, ये पानी का लेवल आ गया, यहाँ पे जितना आपका ये पूरा है उसका रिफ्लेक्शन भी उतनी ही हाइट तक माना जाता है। जैसे ये अगर यहाँ पे है
तो रिफ्लेक्शन भी मेरा तो खैर बनेगा भी नहीं पूरा नीचे तक, इतना माना जाएगा। तो सी पॉइंट हमारा यहाँ पे कहीं होना चाहिए, ठीक है। जरा इनको ज्वाइन करते हैं। सो ये सारी चीजें ज्वाइन कर दी, सी पॉइंट थोड़ा सा इधर सरका लेंगे, कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। सो ये आ गया हमारा, ये जो पॉइंट है ये हो गया पॉइंट सी। अब यहाँ पे सी पॉइंट का क्या बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हुई होगी। किस पॉइंट से देख रहे हैं भाई, हम ए से देख रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे की तरफ बनता है। सो ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये होगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कैसे जाएगा, इस तरीके से। सो दैट मीन्स ये जो हमारा एंगल है ये हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हुई हमारी लाइन ऑफ साइट, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का। और अगर हम यहां देखें तो एक गड़बड़ जो तुम कर दोगे वो ये कर दोगे कि यहाँ पे और तो कुछ दिख नहीं रहा, वो 60 डिग्री ये 60 डिग्री कर देते हैं। क्यों कर दोगे भाई, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर का देखो तो यहां से इसको अगर मैं इधर लेके जाऊं ना तो ये बनेगा तुम्हारा 60 डिग्री, समझ आया, तो ध्यान रखना। चलो अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, फिगर हमारी तैयार है, जरा नेमिंग और कर लेते हैं। सो ए बी सी पॉइंट तो हो गए, इसको नाम दे देते हैं। अगर एक और बढ़िया काम हो सके कि इसको मैं सेलेक्ट करूं और इसको छोटा कर पाऊं यहाँ तक, ओए होए क्या बात क्या बात क्या बात। सो ये हो गया ए बी सी, डी बोल देते हैं इसको, ई बोल देते हैं इसको, और बोल देते हैं एफ इसको। पहला क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन क्या था, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। सो ये हमने प्यारी सी वेल लेबल्ड फिगर बना दी है। अब आगे क्या करना है हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो चलो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फाइंड द हाइट h ऑफ द पॉइंट A अबव वाटर लेवल। सो भैया क्या निकालने को बोल दिया उन्होंने, ये AD फाइंड करो, ठीक है, करना तो पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। AD जो h दे रखा है वो फाइंड करना है हमें। तो अब बिल्कुल अपनी आंखें खोल लो और ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है। एक चीज यहाँ और बता रखी थी, इफ द हाइट ऑफ छतरी अबव वाटर लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर, मतलब यहाँ ये जो हमारा वाटर लेवल था उससे इसकी जो हाइट है ये 10 दे रखी थी। अब अगर ये 10 है तो नीचे वाला भी 10 होगा, और ये अगर h है तो आपका ये जो ये वाला पार्ट है F से लेके E तक ये भी हमारा h होगा, क्योंकि देखो ना वहां तो h पे कोई ट्रायंगल ऐसा बन नहीं रहा, यहाँ पे हम ये ट्रायंगल ले सकते हैं, एक ये 45 डिग्री वाला और एक ही अपना 60 डिग्री वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। देखो जब भी ऐसा लगे ना तो तुम ट्रायंगल्स पे कंसंट्रेट करो कि कौन कौन से ट्रायंगल है। एक ये ट्रायंगल है जिसमें ये 45 डिग्री का आ रहा है, एक हमारे पास 60 डिग्री वाला, क्योंकि यहाँ पे लोगे तो 90 डिग्री नहीं मिलेगा, सो ये एंगल लेने का फायदा नहीं है। ये दो हम ट्रायंगल्स लेंगे और क्वेश्चन को कर देंगे। आओ करते हैं साथ में। एक ये जरा थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, ऐसे करके थोड़ा ना एस्थेटिक्स खराब कर रहा था हमारी फिगर के, ठीक है। अब बढ़िया लग रही है, चलो टचवुड कर देती हूँ मैं। चलो थोड़ा सा गंदा सा लाइन बना लेते ताकि थोड़ा टचवुड हो जाए, खराब ना हो। चलो 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 चलो, इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल BAF। हैंड राइटिंग को थोड़ा साफ रखते हुए चलेंगे। अब देखो क्या क्या लेना है, ये और ये, बेस और हाइट। तो हाइट क्या है जी, यहाँ पे ध्यान से समझना, थोड़ा सा h वाले का इस्तेमाल कर लो। ये h है और ये पूरा 10 है। अगर ये वाला पार्ट तुम्हारा h है और ये पूरा तुम्हारा 10 है तो क्या मैं कह सकती हूँ कि ये वाला पार्ट हो जाएगा 10 माइनस h। बिल्कुल कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकती हूँ, और h चाहिए भी है मुझे। सो क्या हो जाएगा हमारा अब ये tan 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा हमारा 10 माइनस h, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। अब ये डिस्टेंस भी नहीं पता तो कोई बात नहीं यार, इसको क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। लिख देना यहाँ पे कि ये हमने x लिया है, ठीक है। तो क्या आया हमारा tan 45 इक्वल्स टू दिस, या हम कह सकते हैं 1 tan माइनस h अपॉन x, x को उधर भेजते हैं, ये हो जाएगा tan माइनस h। तो भैया x तो देखो हमें निकालने की जरूरत है नहीं, पूछा नहीं है। सो दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेट करा लेंगे, h की वैल्यू आ जाएगा। तो पहला ट्रायंगल यूज कर लिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, 60 डिग्री वाला। सो इन ट्रायंगल CA, वहां पे क्या था भाई, F। चलो जी, इस ट्रायंगल में देखो फिर से क्या होगा, 60 डिग्री, एक तुम ये ले रहे हो परपेंडिकुलर वाला पार्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना, 90 डिग्री क्या ले रहे हैं हम, ये 90 डिग्री ले रहे हैं ना, और एंगल ये ले रहे हैं ना, ट्रिगो में पढ़ाया था ना कि ये हमारा बेस हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझाया था कि नहीं समझाया था, बिल्कुल समझाया था। चलो भाई आ जाओ वापस। सो सी
AF, इसमें क्या है हमारे पास, इन ट्रायंगल दिस tan 60, परपेंडिकुलर क्या है, वो दोनों एंगल है तो परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर है FC, अभी मैं ऐसे ही लिख रही हूँ फिर समझाती हूँ भी, FC अपॉन में हमारे पास बेस क्या है, X है बेस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जरा FC समझने चलते हैं। सो F से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक तो पता है हमें 10 है, ये वाला पार्ट H है, तो पूरा क्या हो गया 10 प्लस H। वीडियो को ना ऐसे पीछे रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ आ रहा कुछ तो, ठीक है, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के जाना। सो FC हमारा हो गया 10 प्लस में H अपॉन में X, और tan 60 क्या होता है, √3 होता है, X को इधर भेज दो, ये आ गया tan प्लस H अपॉन में √3। सो यहां से एक X की वैल्यू निकाल ली, एक X की वैल्यू हम वहां से निकाल चुके हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं, तो ये आ गया 10 माइनस H इक्वल है 10 प्लस H अपॉन में √3। ऑल्सो क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी दे रखी है, पर पहले जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके फिर वैल्यू डालेंगे। सो देखो √3 को अगर मैं इधर भेजूं तो ये आ गया √3 या 10 √3 माइनस इससे भी मल्टीप्लाई होगा √3 H इक्वल्स टू 10 प्लस H वाली टर्म्स एक साथ कर लो, ये हो गया 10 √3, इसको यहाँ ले आओ -10, ये हो गया H और प्लस उधर भेज दो √3 H। अब यहाँ क्या कॉमन है, 10 कॉमन है, ये आ गया जी √3 -1, और यहाँ पे क्या H कॉमन मिल रहा है, सो ये आ गया 1 प्लस √3। सो अब यहाँ पे H की वैल्यू निकालनी है हमें, H उधर ही छोड़ देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 √3 -1, ऐसे ही रहने दो, अपॉन में 1 प्लस √3, इसको मैं लिख रही हूँ √3 + 1, क्यों, क्योंकि मुझे भी रैशनलाइज करना है, इसका स्क्वायर बना लेंगे ना हम। सो रैशनलाइज कैसे होता है, जो नीचे साइन है चेंज हो जाता है, याद है अभी प्रूफ वाले क्वेश्चंस में भी मैंने बताई थी ये बात, इस तरीके से, और ये इक्वल होगा H के। सो देखो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 10 और साथ में ये दोनों का स्क्वायर हो गया ना, √3 -1 होल स्क्वायर अपॉन में A + B A - B, सो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ट्रिगो इस्तेमाल हो रही है, ट्रिगो में बताया था सुबह मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। सो ये हमारा हो जाएगा, ये तो हो गया 3 - 1 अपॉन में आ गया 2, ये H की वैल्यू है, और इधर बात करें सो ये हो जाएगा A - B, पूरा खोल दें इसको। सो ये आ गया हमारे पास 10 तो बाहर एज इट इज, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो यहाँ पे देखो जरा ये क्या होगा 10, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2√3, मैं बैठ ही जाती हूँ, अपॉन में 2। सो पहले तो थोड़ा सा तो इसको भी कट कर ही सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5, वैसे ना भी करते तो चल जाता पर कोई बात नहीं। सो ये हो गया हमारे पास 5, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा 3 + 1 मतलब 4 माइनस 2√3 इक्वल्स टू H, और ये हो जाएगा 5 4 = 20 माइनस 5 2 = 10 √3 इक्वल्स टू H। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, हो क्वेश्चन तो खो ही जाएगा, अब क्वेश्चन कहाँ है हमारा 1.73 दे रखी है, जूम हो जा भाई, 1.73 दे रखी है। सो ये हो जाएगा 20 माइनस 10 इंटू 1.73 इक्वल्स टू H। सो ये हो गया 20 माइनस 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 17.3। सो H हमारा आ जाएगा 20.0 में से 17.3 को कृपया माइनस करिए, 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा, सो 0 बच जाएगा। 2.7 मीटर आंसर आ गया हमारा, H निकालना था 2.7 मीटर आ गया। ओके आई नो क्वेश्चन लेंदी था, बट अगर सोचो जरा 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुम सॉल्व कर दो तो पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे, मजाक थोड़ी है। सो ये था हमारा एक केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि चलो अगर इतना ये वाला क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे मोटे क्वेश्चन तो निकाल ही लोगे। इसी के साथ अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बाकी है मेरे दोस्त। सो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो के अगेन हर बार बताना पड़ता है पर्याप्त से, हाँ भाई तू क्यों जा रहा है इधर उधर, पर्याप्त सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन है। काफी बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि पर्याप्त सीरीज कैसे मिलेगी, वैसे तो आप चैनल पे जाके सर्च कर लेना, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करो पर्याप्त मैथ्स मानसी मैम, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी मैं ट्राई करूंगी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्याप्त की जो प्लेलिस्ट है वो ऐड कर दूंगी, ठीक है। सो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड, ट्रिगो चैप्टर भी हो गया। अरे आगे क्यों नहीं हुआ भाई, अरे भाई लास्ट शीट है क्या, ओहो
सॉरी गाइस, ऑल द बेस्ट वाली शीट डालनी भूल गए हम, बट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम मैं बोल देती हूँ। और ये सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, PYQs की प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाहर पेपर में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। सो अब मिलूंगी मैं आपसे कल एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।